लेकिन सबसे पहले बात करते हैं 2024 के चक्रव्यूह की, और इस विश्लेषण की शुरुआत हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की उन तस्वीरों से करना चाहते हैं जो उन्होंने कल दिल्ली में किया था। बड़ी बात यह है कि इस रोड शो को लेकर विपक्षी पार्टियां और खासतौर पर कांग्रेस ये कह रही है, ये दावा कर रही है कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की वजह से बहुत दबाव में है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को खुद दिल्ली में पार्टी की बैठक से पहले ये रोड शो करना पड़ा, यानी प्रधानमंत्री दिल्ली में सड़क पर उतर आए। बड़ी बात यह है कि दिल्ली में ना तो बीजेपी की सरकार है, ना ही दिल्ली में कोई चुनाव आने वाला है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो छोटा सा रोड शो किया दिल्ली की सड़कों पर, इसके मायने क्या है? तो आज हम आपको इस छोटे से रोड शो के मायने बताएंगे, उसका मतलब समझाएंगे कि प्रधानमंत्री जब यहां उतरे सड़क पर तो इसके पीछे क्या तीन बड़े संदेश छिपे हुए हैं। पहला संदेश, बीजेपी अब पूरी तरह इलेक्शन मोड में आ चुकी है। हालांकि बीजेपी हमेशा ही इलेक्शन मोड में रहती है और ऐसा कुछ होता नहीं कि इलेक्शन मोड में आने के बाद बीजेपी बदल जाती है या कुछ और खास चीजें करने लगती है। बीजेपी की खास बात यह है वो पूरे 5 साल इलेक्शन मोड में ही रहती है, लेकिन अब बीजेपी ने अपनी कमर जरूर कस ली है और 2024 का लोकसभा चुनाव का जो अभियान है, जो स्ट्रैटेजी है, वो अब पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। दूसरा संदेश, बीजेपी उन सभी 9 राज्यों में चुनाव जीतना चाहती है जहां इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, यानी इस साल चुनाव ही चुनाव है। 12 महीने होते हैं और 12 महीनों में से 9 राज्यों में चुनाव है। और तीसरा संदेश यह है कि बीजेपी 2024 में 2019 की जीत का भी रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी और अब उसका लक्ष्य है 350 सीटों का, यानी 350 सीटों का। और कुछ नेताओं का तो यह भी कहना है कि उन्होंने वो 2/3 बहुमत लेना चाहते हैं, और अगर 2/3 की बात करें तो 2/3 का मतलब है 350 से भी ज्यादा सीटें। और इस बात का जिक्र आज बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी किया गया। इस बैठक के आखिरी दिन 2 बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इनमें पहला बड़ा फैसला तो यह है कि अब बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है, जिसका मतलब यह है कि अब बीजेपी जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ही 2024 का बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव लड़ेगी। जेपी नड्डा की उम्र इस समय 62 वर्ष है और उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और फिर वर्ष 2020 में उन्हें पार्टी अध्यक्ष के लिए चुना गया था और अब उन्हें 1 साल का और एक्सटेंशन मिल गया है। एक क्या समझ लीजिए, अगले साल यानी जून 2024 तक का एक्सटेंशन उन्हें मिल गया है। यहां बड़ी बात यह है कि जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तब बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह थे और उस समय उनकी उम्र 55 वर्ष थी, जबकि 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तब राजनाथ सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उस समय उनकी उम्र 63 वर्ष थी। यह बात आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बीजेपी में उम्र को बड़ा महत्व दिया जाता है, लेकिन अगर आप कांग्रेस को देखेंगे तो कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाकर लाई है, जिनकी उम्र है अभी फिलहाल 80 वर्ष। बीजेपी की इस बैठक में दूसरा बड़ा फैसला यह हुआ कि पार्टी लोकसभा की उन 160 सीटों पर अब ज्यादा फोकस करेगी जहां हार और जीत का अंतर कम रहता है और जहां बीजेपी के लिए चुनौतियां ज्यादा हैं। तो बीजेपी ने ऐसी 160 सीटों की पहचान की है लोकसभा की जहां पर बीजेपी या तो कमजोर है या फिर जीतते जीतते रह जाती है। ये जो 160 सीटें हैं ये बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में है और इनमें भी बिहार और महाराष्ट्र ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी ने 2019 का लोकसभा चुनाव जेडीयू के साथ और शिवसेना के साथ गठबंधन में लड़ा था, लेकिन इस बार इन दोनों राज्यों में बीजेपी को अकेले ही चुनाव लड़ना है। इस बार ना तो जेडीयू है और ना ही शिवसेना उनके साथ है। इसी तरह पश्चिम बंगाल में कई सीटों पर बीजेपी ने पिछले चुनाव में बहुत अच्छी फाइट दी थी, लेकिन इन सीटों पर वो नतीजों को जीत में नहीं बदल पाई। लेकिन बीजेपी ने अब इस तरह की सभी सीटों को मिलाकर एक अपना नया आंकड़ा तैयार किया है और यह आंकड़ा है 160 सीटों का। और तीसरा पॉइंट यह है कि बीजेपी ने उन सभी 9 राज्यों में पार्टी की जीत का लक्ष्य रखा है जहां इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इनमें त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में
फरवरी और मार्च के महीने में चुनाव होंगे, कर्नाटक में मई के महीने में, और नवंबर और दिसंबर में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होंगे। और इन 9 राज्यों में लोकसभा की कुल 116 सीटें हैं, जिनमें 2019 में बीजेपी को 92 सीट मिली थी, जबकि कांग्रेस इसमें से 8 सीट जीत पाई थी। कहने का मतलब यह है कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तब इन राज्यों में बीजेपी की जीत का जो प्रतिशत है वो लगभग 80% होता है। 80% सीटें बीजेपी यहां जीत जाती है जब लोकसभा का चुनाव होता है। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आता है तो यह प्रदर्शन 80% से घटकर 32.5% पर आ जाता है। यानी मतलब यह है कि लोकसभा में तो बीजेपी जीत जाती है लेकिन विधानसभा में हार जाती है। इसे आप ऐसे समझिए कि जब इन 9 राज्यों की लोकसभा सीटों की बात आती है तो बीजेपी हर 10 में से 8 सीटें जीतती है, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव होता है तो उसका प्रदर्शन हर 10 में से 3 सीटों पर जीत का रह जाता है। और यही वजह है कि बीजेपी इस बार इन सभी 9 राज्यों में जीतना चाहती है, चाहे कुछ भी हो जाए।